प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये हमने किया था। इसके बाद हमने 1 पॉइंट फॉर्म की थी। 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी? r माइनस r1 डॉट n इज इक्वल टू 0। और इसकी वो आपकी फॉर्म जो कार्टेशियन फॉर्म थी a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। देखिए ये चीजें हमने कर ली थी, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ये n क्या है? एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। और p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। और ये तीसरा था 1 पॉइंट फॉर्म r माइनस r1 डॉट n इज इक्वल टू 0। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म थी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये तीन हमने किए थे, ठीक है। अब जो तीसरे वाला है, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ये जो पहले दूसरे तीसरा, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 3 पॉइंट फॉर्म के बारे में, ठीक है। 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन के बारे में बात करेंगे। 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन बहुत आसान है। देखिए 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, इसमें क्या है? देखिए इसको करते 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। मान लेते हैं ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है। इस पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। 3 पॉइंट्स आर गिवन ऑन दिस प्लेन। ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है r1। बी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर इज r2। सी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर इज r3। और ये कोई वेरिएबल पॉइंट है डी। या आपको अब इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ दीज थ्री पोजीशन वेक्टर्स। देखिए अब ध्यान से देखिए, ए बी वेक्टर क्या है? r2 माइनस r1, ठीक है। बीसी वेक्टर क्या है? या फिर ए बी आ गया, और एसी वेक्टर निकालते हैं। एसी क्या है? r3 माइनस r1। और ये डी पॉइंट है एडी। एडी वेक्टर क्या है? r माइनस r1। अब एक चीज देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, पहला वेक्टर कहां पे है? मैं इसको थोड़ा सा, इस सी को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ये सी है, r3, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों वेक्टर कहां पर है? इस प्लेन के ऊपर है। तीनों वेक्टर कहां पर है? इस प्लेन के ऊपर है। ए बी, ए सी एंड ए डी आर कोप्लेनर। ये कैसे हैं? कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर कहां पर है? इस प्लेन के ऊपर है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन के ऊपर है, ठीक है। जब 3 वेक्टर एक प्लेन के ऊपर हो तो हमें पता है
उन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी? ये तीन वेक्टर है। देखिए पहला वेक्टर मान लेते हैं, इस पेपर के ऊपर तीन वेक्टर है। पहला वेक्टर ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा ए डी। ये तीन वेक्टर ए बी प्लेन के ऊपर, ए सी प्लेन के ऊपर, ए डी प्लेन के ऊपर, तीन वेक्टर एक प्लेन के ऊपर है, तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी? 0। ये रूल होता है। मैंने देखिए आपको कहां से शुरुआत की थी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। 3D को पढ़ाने से पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया था। क्यों? हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बताया था आपको। क्यों बताया था? इस चीज के लिए बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा और उस टाइम आपको बताऊंगा तीन वेक्टर एक प्लेन के ऊपर है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो अब मैंने इसमें देखा ये ए बी इस प्लेन के ऊपर है, एसी प्लेन के ऊपर, एडी प्लेन के ऊपर। ए बी ए सी ए डी आर कोप्लेनर। इसका मतलब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्या बन गया? R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R माइनस R1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगले पेज पे मैं लिख देता हूं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कौन पहले नंबर पे कौन दूसरे नंबर पे है। तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 इक्वल टू 0। ये उसकी वेक्टर इक्वेशन हो गई। किसकी? ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। किसकी हो गई वेक्टर इक्वेशन? 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन की। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R माइनस R1 डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1। 3 पॉइंट दिए हों तो ये उसकी वेक्टर इक्वेशन है। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट दिए हुए हो तो उसकी वेक्टर इक्वेशन ये होती है। ठीक है, अगली चीज, अब मैं मान लेता हूं ये तो आपकी होगी वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाले? देखिए आर को मान लेते हैं, क्या मानते हैं? एक्स आई वाई जे जेड के। R1 क्या होगा? X1 आई Y1 जे Z1 के। R2 इज X2 वाई Y2 जे Z2 के। व्हाट इज R3? R3 इज X3 आई Y3 जे और Z3 के। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या था? पहला वेक्टर था R माइनस R1। R माइनस R1 क्या होगा? X माइनस X1 आई Y माइनस Y1 जे और Z माइनस Z1 के। R2 माइनस R1 X2 माइनस X1 आई Y2 माइनस Y1 जे Z2 माइनस Z1 के। तीसरा वेक्टर इज R3 माइनस R1 दैट इज X3 माइनस X1 आई Y3 माइनस Y1 जे Z3 माइनस Z1 के। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मुझे पता है तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है? तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का मतलब है उनके कंपोनेंट्स का डिटरमिनेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब है कि इनके कंपोनेंट्स लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। कंपोनेंट्स क्या है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और
x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्म। ये होगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना दोबारा से। 3 पॉइंट है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R3। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये वेक्टर यहां से लेकर यहां तक का वेक्टर। अब एक पॉइंट ले लिया R, या डी वेरिएबल पॉइंट, डी कहीं भी हो सकता है, डी इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। अब ए बी वेक्टर निकाला, ए सी निकाला, ए डी निकाला। ए बी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, R2 माइनस R1। ए सी निकाला, ए डी निकाला। अब ये तीनों वेक्टर कहां पे है? इस प्लेन के ऊपर है, क्योंकि ए कहां पे है? प्लेन के ऊपर है। बी कहां है? प्लेन के ऊपर। तो उनको मिलाने वाली लाइन भी कहां होगी? प्लेन के ऊपर होगी। अब ये तीन कोप्लेनर है, तो मुझे पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी? 0। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो ये बन गई R माइनस R1, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 का बॉक्स इक्वल टू 0। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, R माइनस R1 डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1 इक्वल टू 0। अब ये वेक्टर फॉर्म है 3 पॉइंट फॉर्म की। अब इसको मुझे करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो R की वैल्यू xi yj z के, x1 की x1i y1j z1 के, इसी तरीके से R2 की और R3 की। फिर निकाला R माइनस R1 निकाला, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तीनों वेक्टर निकाल लिए। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर थे? 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स का डिटरमिनेंट। ये जो बन गया इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब क्वेश्चंस करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट फॉर्म से रिलेटेड आते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, 3D का सिलेबस वही है जो आपकी 12th क्लास में, उससे ज्यादा सिलेबस नहीं है। वही 12th क्लास में वही आगे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0 1 1 1 1 2 एंड -1 2 -2। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या किया? सिंपली ये फॉर्मूला लगा दिया जो लास्ट पेज पे किया था, ये वाला फॉर्मूला कि 3 पॉइंट दिए हुए हो तो इक्वेशन निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सिमिलरली x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट x3 y3 z3। ठीक है, तो आपने ये सारे अप्लाई कर दिए और देखिए ये आ गया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया x y माइनस 1, z माइनस 1, 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो, x इंटू 0 माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इंटू -1 प्लस 3
प्लस जेड माइनस वन इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 3 कर देते हैं। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये 3 पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स इज दिस वन। अब चाहे पुट करके देख लो तीनों पॉइंट को। जैसे पहला पॉइंट है 0 1 1, पुट करके देखो 0 1 और 1, LHS आ गया और RHS क्या है, वो पहले से ही है। अगले तीनों पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे। ये आ गया। आगे देखते हैं, इस तरीके का आ सकता है सेम कंसेप्ट पे यूज करते हुए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 4 मार्क्स में आता है। शो दैट the 4 points, so that the 4 points 0 minus 1 minus 1 4 5 1 3 9 4 and minus 4 4 4 are coplanar. Also find equation of plane containing them. ठीक है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन प्लेन के लिए तो 3 की जरूरत है, चौथे की जरूरत ही नहीं होती। तो पहले 3 की का फॉर्मूला लगाकर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते। इन 3 पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है आपका 0 माइनस 1 माइनस 1, बी पॉइंट दिया हुआ है 4 5 1 और सी पॉइंट दिया हुआ है 3 9 4। आप क्या करते हो, और चौथा पॉइंट क्या है, -4 4 4। अब इन 3 की हेल्प से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो। इक्वेशन ऑफ प्लेन containing ABC is, 3 पॉइंट की हेल्प से हमें पता है इक्वेशन क्या होती है। डिटरमिनेंट निकालते किसका, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाकर अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए आपका क्या बनता है, x y प्लस 1 z प्लस 1 4 6 2 3 10 5 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, x इंटू 30 माइनस 20 y प्लस 1 इज 6 माइनस 20 और z प्लस 1 इज 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। z प्लस 1 इज 40 माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, z माइनस z प्लस 1 40 माइनस 18 इज 0। ये कितना आ गया, 10x माइनस 14 y प्लस 1, ये 22 z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10x माइनस 14y 22z प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करते हैं, 5x 7y 11z
+4 इक्वल टू 0। 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन ये है। अब मुझे पता करना है चौथा पॉइंट इस पे लाई करता है नहीं करता है। चेक पॉइंट डी, इस पॉइंट को चेक करते हैं कि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। यदि सेटिस्फाई करता है तो इसके ऊपर लाई करता है, यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो इस पे लाई नहीं करता है। ठीक है, we need to check whether it satisfy it or not satisfy it। ठीक है, हमें इसको चेक करना है कि इस पे लाई करता है या ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं LHS 5 इंटू -4 -7 इंटू 4 11 इंटू 4 +4 -20 -28 +44 +4 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। इसका मतलब इस इक्वेशन में आपने इस पॉइंट्स को पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आपने पॉइंट्स को पुट किया LHS में और इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यदि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ, वो चौथा पॉइंट भी प्लेन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए आपने क्या किया है, 3 पॉइंट की हेल्प से, सबसे पहले आपने वो 3 पॉइंट थे, आपने 3 पॉइंट की हेल्प से प्लेन की इक्वेशन निकाली और 3 पॉइंट की हेल्प से प्लेन की इक्वेशन निकाल के ये प्लेन की इक्वेशन आ गई 5x - 7y + 11z +4 इक्वल टू 0। फिर आपने चौथा पॉइंट भी पुट कर दिया और पता चला कि हाँ ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों पॉइंट कैसे हैं, कोप्लेनर है। 3 पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन निकाली और चौथे पॉइंट ने उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ABCDR कोप्लेनर, ABCDR कोप्लेनर, इट मीन्स ABCDR कोप्लेनर। ठीक है, वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, चलो ठीक है, अभी तक तो खैर मैंने बोला ही है सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए देखिए ये कोप्लेनर वाला क्वेश्चन हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through 2 3 4 3 - 5 1 4 - 1 2। Also find the angle which the normal to the plane
मेक्स विद द एक्सिस। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये आपको उस प्लेन की इक्वेशन निकाली है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है। उसके लिए तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, पहले से फिक्स है। क्या होता है कि आपको क्या बी पॉइंट क्या है, 3 - 5 1 एंड सी पॉइंट इज 4 - 1 2। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। 3 पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या है, 3 पॉइंट से कोई प्लेन की इक्वेशन निकालिए। ठीक है, कैसे निकालोगे, 3 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, x - x1 y - y1 z - z1। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इस तरीके से आपने लगा दिया। ये बन गया आपका, ये क्या बन गया, x - 2 y - 3 z - 4 1 -8 -3 2 -4 -2। ठीक है, आपने 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन लगा दी और इसको सोल्व करते हैं। x - 2 16 - 12 y - 3 -6 + 2 और z - 4 से मैंने किया -4 + 16 -4 + 16 = 0। तो ये क्या बन गया, x - 2 × 4, ये -4 × y - 3 और ये 12 × z - 4 = 0। 4 से डिवाइड कर दिया, x - 2 y - 3 + 3 टाइम्स ऑफ z - 4 = 0। इसको सोल्व करते हैं, -y + 3z -2 + 3 + 1 -12 is -11 = 0। x - y + 3z -11 = 0। आपने क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बार बार वीडियो खराब आ रहा था। क्वेश्चन में ये कह रहा है इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालिए और ये बताइए कि जो उस प्लेन का परपेंडिकुलर है, जैसे ये प्लेन, इसकी इक्वेशन आ गई पेपर की, तो इस पेपर का जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट फॉर्म लगा दी, x - x1 y - y1 z - z1। इसी तरीके से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 एंड x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1 = 0। डिटर्मिनेंट है, सोल्व कर लिया, ये आ गया x - y + 3z - 11। ये आ गया x - y + 3z - 11 = 0। अब नॉर्मल ऑफ प्लेन, इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, r डॉट, ये क्या होता है, i - j + 3k = 11। क्या होती है नॉर्मल फॉर्म, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सॉरी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, वो क्या बताते हैं, नॉर्मल वेक्टर। ये क्या बताते हैं, नॉर्मल वेक्टर के बारे में बताते हैं। द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड क्या बताते हैं, नॉर्मल वेक्टर के बारे में बताते हैं। नॉर्मल टू प्लेन,
n इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 3k। तो एंगल कितना, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कितना आ गया, i अपॉन अंडर रूट 11 j अपॉन अंडर रूट 11 3k अपॉन अंडर रूट 11। और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, कोस अल्फा 1 अपॉन अंडर रूट 11 कोस बीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 11 कोस गामा 1 अपॉन अंडर रूट 11। तो अल्फा एंगल कितना हो गया, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 11, बीटा कितना हो गया, कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 11, और गामा कितना हो गया, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 11। ठीक है, नॉर्मल बस ये ध्यान रखना था, नॉर्मल क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। अभी नॉर्मल वेक्टर है, पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया,